मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करें? देखिए, 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जिनको मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट लगता है और दूसरा जिनको मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्हें मैथ्स करना पड़ता है। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता और फिर भी उन्हें अच्छा स्कोर करना है, पास होना है या फिर 95% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। क्या-क्या चीज़ें वो करें, क्या ना करें? अभी कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले आपको जो आपकी क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, जैसे स्कूल हो गया या कोचिंग सेंटर हो गया, वहाँ पर क्लासेस को अटेंड करें, वहाँ पर कांसेप्ट को क्लियर करें और जब आपका थोड़ा बहुत कांसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर एनसीईआरटी की बुक ओपन करें। वहाँ पर आपको पहले एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखें, स्टेटमेंट पढ़ें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें और ये चीज़ भी देखें कि हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है। देखिए, बच्चे को क्वेश्चन आता होता है, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी वजह से उसके मार्क्स कट होते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। तो आपको फॉर्मेट चाहिए होता है, तो फॉर्मेट आपको एग्जाम्पल्स से मिल सकता है। तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ें, ये देखें कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने के बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है यानी कि क्वेश्चंस को सोल्व करें और जब एनसीईआरटी आपको अच्छे से आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ, बच्चे एक गलती और करते हैं, वो क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन सोल्व करते-करते भाई मान लो एक क्वेश्चन है और उसमें 5 पार्ट्स हैं, तो वो एक पार्ट किया और बाकी सभी को स्किप कर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, हमें तो आता है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि जब वो एग्जाम्स में सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, तो वो कैलकुलेशन में स्टक हो जाते हैं। कैलकुलेशन उससे अच्छे से सोल्व नहीं हो पाती, तो वो स्टक हो जाएंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, ये नहीं कि हमें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इनको ट्राई ही नहीं करूंगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एसएसटी नहीं है कि आप चीजों की क्रैमिंग करेंगे, रट्टा लगाएंगे और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं, ये चीजें, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। आपको हर क्वेश्चन का हर पार्ट अच्छे से सोल्व करना है, कैलकुलेशन करके देखनी है और तब ही आगे बढ़ें। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है, तो देखें कि गलती हुई कहाँ, उसके पीछे का रीजन, लॉजिक ढूंढे कि ये गलती हुई क्यों। ये नहीं कि स्किप कर दें और फिर फाइनल्स में उस चीज का भुगतान करें। नहीं, ये चीजें नहीं करनी। हाँ, आपकी एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व हो गई, एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे से आ गया, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब उनसे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, पूरा साल पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में जाके कहते हैं या घर आकर वापस कहते हैं कि एग्जाम तो बाहर से आ रखा था। बाहर से आने का मतलब क्या है? स्टेटमेंट को चेंज करना। बाहर से आने का मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट चेंज करना या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं और उसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आप सोल्व नहीं करेंगे, मतलब कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मिल सकता है। वो एक्सपीरियंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। देखिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को मोल्ड किया जा रहा है। हाँ, स्टूडेंट्स कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, वो स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते। आपको करना क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ने में कोई गलती कर दी, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से चेकआउट करो कि उसमें गिवन क्वांटिटीज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटीज दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और जब फॉर्मूला आप लगा देंगे तो फिर उसमें मतलब आपकी कैलकुलेशन रह गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होगी और फिर आगे जाकर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें गिवन क्वांटिटीज जो चीज़ें दे रखी हैं वो देखनी है, क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो चेकआउट करना है। उसके बाद आपको देखना है
कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, और फिर उन सभी को उस फॉर्मूले में पुट करके जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच रखेंगे। हाँ, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, एनसीईआरटी भी हो गए, फिर आप आरडी शर्मा से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, ये इतना टाइम सभी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता कि वो आरडी शर्मा को पूरी कर लें, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्रैमिंग ना करें, कंसेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे कोचिंग सेंटर पर, उनको अच्छे से मतलब देखें और वहाँ से चीज़ों को सीखें, कंसेप्ट को क्लियर करें। फिर अपना जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करें। वो करने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सोल्व करें। अगर आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से हो गई, उस पर अच्छे से पकड़ हो गई, फिर आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करें। वहां से आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अगर वो चीजें हो जाएं फिर आप आरडी शर्मा से ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, कि हर एक क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है, स्किप नहीं करना है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, गिवन क्वांटिटीज क्या हैं वो देखनी है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्या फाइंड आउट करना है, और फिर आपकी कैलकुलेशन, ऐसे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका क्या सजेशन है, कैसे मैथ्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।